अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है व्याकरण परिवार। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे सामने दिए हैं वो विकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा शब्द, ऑप्शन बी क्रिया शब्द, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रिया शब्द। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी क्रिया शब्द। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से हमें विस्मयादि सूचक वाक्य ढूंढकर उत्तर की जगह पर लिखना है। तो ऑप्शन ए में दिया है, वृक्ष में फूल फल एवं पत्ते होते हैं। ऑप्शन बी में दिया है, मेरे पुत्र का नाम मोहन है। ऑप्शन सी, अरे 9 बज गए। ऑप्शन डी, सब लोग कहाँ हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरे 9 बज गए। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी, अरे 9 बज गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, वह हंसती है कभी रोती है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए हैं 4, जिनमें से ये ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अपूर्ण क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिया। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए क्रिया। चलिए अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से देवभाषा कौन सी है? तो देवभाषा कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी पाली भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। ये कौन सी भाषा कहलाती है? देवभाषा कहलाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने कुछ खाली स्थान आ चुके हैं। तो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो उन रिक्त स्थानों को हमें इन शब्दों में से सही शब्द छांटकर भरना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है, व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण 2 खाली स्थान में लिखेंगे पुत्रियां हैं। चलिए फिर प्रश्न नंबर 7 है, मैं घर के सारे काम करता हूँ मैं खाली स्थान में लिखेंगे सकर्मक क्रिया है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, संज्ञा के स्थान पर सहयोग होने वाले शब्द खाली स्थान में क्या लिखेंगे? सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, संज्ञानंद खाली स्थान में लिखेंगे संज्ञा पर निर्भर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, पशु शेर व्यक्ति और नदी खाली स्थान में लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 दिया है। प्रश्न नंबर 11 में है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पहला है मैं, दूसरा है हम और तीसरा है तुम। ये क्या है? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे रोना, सोना, हंसना आदि। ये अकर्मक क्रिया हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो विशेषण शब्द के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, काला आदि।
चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। तो यहाँ पर ये इस समय क्या है, वर्तमान काल में है, तो इसको भविष्य काल में करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैं भोपाल जाऊँगा, ये भविष्य काल में जाऊँगा। चलिए अब हम पहुँचते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे अल्प विराम, खाली स्थान में लिखेंगे थोड़ा समय रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण विराम, खाली स्थान में लिखेंगे वाक्य के पूर्ण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, समुच्चय बोधक वाक्यों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है। तो उत्तर में लिखेंगे जब दो वाक्य का संबंध आपस में जोड़ा जाता है तब समुच्चय बोधक शब्दों की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। फिर प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित गद्यांशों से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर नीचे गद्यांश दिया हुआ है, तो हम गद्यांश पढ़ते हैं। सबसे पहले, भोपाल एक सुंदर शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, गद्यांश लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे विशेषण छांट कर लिखना है गद्यांश में से। तो उत्तर में विशेषण क्या क्या लिखेंगे, सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली, लाल। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मेरा एक छोटा परिवार है, मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मेरे परिवार में मुखिया मेरे पिताजी हैं, मेरे 2 भाई सोनू, रवि, एक बहन रानी है। चलिए हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। चलिए यहाँ पर ये हमारा पार्ट 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।